मुझे होगी। वो लेफ्ट आई लीव सेल्स किडनी। सो मतलब जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऐसे तो सभी में एक्सक्रीशन होता है, अमीबा में भी होता है और दूसरे सभी में होता है, ठीक है ना। तो अमीबा क्या करता है, अपना वेस्ट सब्सटेंस। फिर एक बात पूछ सकता हूँ? हेलो हेलो हाँ जी। सर, मॉर्निंग सर, माय सेल्फ गोविंद राज कॉलिंग फ्रॉम इंडियन बैंक सर। इंडियन बैंक ऑपरेटिंग कनेक्ट सर, नॉट जॉइनिंग दी इट्स अ लाइफ टाइम ब्रेक फॉर मिस्टर शिवा सर। या Yes, are you in Jodhpur sir, correct? Yeah. Yes sir, just to let you know information that sir, media application sir, that's good sir. Okay. Sir, your PIN code number is 342011, correct sir? Regarding what? Indus Bank Platinum credit card sir. No, I don't need any more credit card. Now excretion. इन ह्यूमन भी हमें देखना है। सो सबसे पहले एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सो इन अमीबा द वेस्ट मटेरियल, सर पॉइंट्स में लिखेंगे ये। हाँ, वेस्ट मटेरियल बॉडी is से thrown out of the body। एमोनियम होता है ना सर। हाँ, वेस्ट thrown थ्रू वेस्ट वैक्यूम out of the body as waste vacuole। हाँ waste vacuole ऐसा करके वो निकाल देता है, ठीक है। इट कंटेन्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक अमोनिया। इट कंटेन्स waste like ammonia, which is toxic in nature. okay। next is now अर्थवॉर्म में क्या होता है सर नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया होता है, अमोनिया और यूरिया निकालते तो हैं। उसी से वो अपने यूरिया और सब चीज निकाल लेता है। अलग अलग सेगमेंट में नेफ्रीडिया होता है जिससे अलग अलग वेस्ट अर्थवॉर्म वो उसमें सेगमेंटेड बॉडी में आएंगे, जैसे नेफ्रीडिया सो और अमोनियम और कंटेन्स। हम लोगों में नेफ्रॉन है, हाँ। उनमें नेफ्रीडिया है, वो बहुत प्रिमिटिव है। सो अर्थवॉर्म, जब पानी में रहते तो अमोनिया निकालते हैं और लैंड पे यूरिया। ओके। सो अर्थवॉर्म, एम आई ऑडिबल उदयवीर? ओके। सर अर्थवॉर्म सॉइल के लिए बहुत मतलब यूजफुल है ना सर? उसकी हाँ बहुत अच्छा होता है। फर्टिलाइजर होता है। अर्थवॉर्म कंटेन्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सॉइल को मटेरियल करता है। पूरी बॉडी में उस पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और होता सर है उनको ओपन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। कॉल्ड नेफ्रीडिया। NEPHRID नेफ्रीडिया through which they throw out ammonia and urea called nephridia। ammonia and So urea. they throw nitrogenous waste such as ammonia and urea through nephridia। हाँ अच्छा, जो नेफ्रीडिया है वो उनकी बॉडी के पिछले हिस्से में वहां से निकालते हैं। आप देखो पिछले से निकलेगा। सो थ्रू नेफ्रीडिया एंड मॉइस्ट स्किन से भी निकाल देते हैं। क्या हम लोगों स्किन से भी, हम लोगों में स्किन से स्वेटिंग जैसे होती है तो उनकी स्किन से भी वेस्ट निकलता है। सर स्वेटिंग में यूरिया भी होता है ना, सॉल्ट और सॉल्ट। नेफ्रीडिया एंड मॉइस्ट। सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हार्मोन नाम की चीज नहीं होती? मॉइस्ट स्किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो मेरे ख्याल से हार्मोन नहीं होता। नहीं होता है। ठीक है।
ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, कंटेन्स 1 मिलियन नेफ्रॉन ऑल टुगेदर। नेफ्रॉन क्या होते हैं? जो इसमें इन ह्यूमन बीइंग बेसिक फिल्टरिंग यूनिट क्या है? किडनी। फिल्टरिंग यूनिट इज नेफ्रॉन। About 1 million, that is 10 to the power 6 nephrons are present. Encased in kidney. सर एल्वियोली भी 1 मिलियन। बेसिक फिल्टरिंग यूनिट हमें क्या है? किडनी। जैसे बेसिक रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑर्गन है एल्वियोली, हाँ। बेसिक एब्जॉर्प्शन यूनिट है स्मॉल इंटेस्टाइन, माइक्रोविली। माइक्रोविली। तो बेसिक है, वहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसी तरह से बेसिक जो रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज है एल्वियोली। वैसे फिल्टरिंग यूनिट क्या है? किडनी। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वो जो छोटे छोटे रेड रेड दिख रहे हैं ना, कटे कटे, तो यहाँ पर ये सब नेफ्रॉन है। वो किस पे एंगेज है? किडनी के अंदर। और यहाँ से यूरिन बन रहा है येलो कलर का। ठीक है, सो एंगेज्ड इन किडनी। अब जरा देखो द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन आर कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन में तो बहुत होते हैं। स्मार्ट प्रोड्यूस्ड इन यूरिया, यूरिया एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ CO2 is excreted as exhaling and through urine. A part of CO2 is exhaled. Exhale कर दिया जाता है and rest in soluble form through urine. Along with urea. Along with urea is excreted as urine, which is light colored yellow acidic liquid, तो white भी हो सकता है। which is light yellow colored in avis। ये तो बात हो गई हम लोगों में होगा। ह्यूमन ऑल्सो एक्सक्रीट एक्सेसिव साल्ट in form of perspiration or sweating. Human also excrete salt in form of sweat या perspiration. In abyss, शरीरों के अमोनिया निकालते हैं। बर्ड में और बर्ड में यूरिक एसिड। there is only जो भी होगा फूड वेस्ट एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज Uric कमिंग आउट एज बीट। वो जो बीट हाँ। करते हैं ना इन सेमी सॉलिड फॉर्म, उससे कहते हैं यूरिक एसिड। हाँ। वो अलग से यूरिन डिस्चार्ज नहीं करते हैं और अलग से डेफिकेशन नहीं करते। वो सिर्फ उनका एक ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिससे, ठीक है कि नहीं, कोई उनके पास यूरेथ्रा नहीं है, बस उनके पास एक तरीके का एनस है, उसी से सब कुछ चला जाता है। तो इस तरीके से इन एविस नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड फूड वेस्ट सर उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो मतलब इन एविस बर्ड्स क्या कहते हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। थ्रो अवे नाइट्रोजीनियस
नाइट्रोजीनियस वेस्ट दैट इज यूरिया हर वेस्ट के अंदर है। NH2CO NH2 along with food waste। क्या यूरिक एसिड होगा ना? मतलब ये यूरिया है और फूड वेस्ट मिल जाए तब उसे यूरिक एसिड कह देंगे। along with फूड वेस्ट food which waste exist in semi-solid matter। is और ये बहुत कम टॉक्सिक होता है, removed बहुत कम टॉक्सिक। in form of uric acid which is semi solid इन नेचर। इसी को बीट भी कहते हैं, उसने बीट कर दिया। अब देखिए ये कहते हैं कि काउ डंग बहुत अच्छा माना जाता है, सब तो होता ही है। मतलब नहीं एनवायरनमेंट के लिए। अच्छा किया। यूरिक एसिड माही खुशी, खुशी का ही आपका ही फूड है ये। सर ये आ गया। वो नहीं पेन मैंने क्या बना दिया सर कितने का ये पेन? 5 10 का रही है। 10 का है? सर 10 का दे रहे हो? 10 का नहीं है ये, हमको 7 का पड़ा, लेकिन अगर 2 लोग फर्स्ट आएंगे कभी भी, 4 आएंगे तब तो 5 का प्राइस नहीं, 3 आएंगे 2 आएंगे तब आपको ये मिलेगा। अब बाहर 10 का मिलता है। अरे यार सर हाँ? गजेंद्र का सर मतलब थर्ड को भी ये पेन मिलेगा? अरे 2 लोग नहीं सर, संडे के टेस्ट में थर्ड जो आएगा उसको चिप्स मिलेगा। ये नहीं मिलेगा? नहीं, सेकंड को ही मिलेगा। कितना? 10। चलो अब जरा देखें। फ्यूज कितना है? हाँ सही आया, फ्यूज भी अच्छा गया है। चलिए सो हाँ? पूरा अब तो 10:30 से पढ़ा रहे हैं, आज छोड़ा नहीं टीचर ने सही टाइम। सो रहे थे। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब फर्जीवाड़ा। हाँ बोलो। इट इज यूनिडायरेक्शनल, सेलुलर थोड़ी ना, फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, है ना? तो वही पॉइंट ऊपर है, आप 2 बार लिख रहे हैं ना कि वो डेड है, और एक बार लिख रहे हैं कि ये डेड है ये लाइव है, और एक ही ऊपर 2 बार नहीं लिखा। एस्क्रीशन इन ह्यूमन, सर ये जो आप टेस्ट करते हो ये बोर्ड पर्सपेक्टिव से करते हो ना, कि मतलब बोर्ड में कैसे कर सकते हैं? बोर्ड में तो छोटी गलती तो करता है। अब ये देखो, ये निचला पार्ट है, सर ये क्या है? इट इज रीनल रीजन। सो रीनल रीजन में यहाँ का बस लिखा है, पेल्विक रीजन, यहाँ से हाँ तो सर ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ना। जो अगर यूरिन जहाँ बनता है वो रीनल है, अच्छा। और जो हम लोगों का कूल्हा है जिस पे बैठते हो, पेल्विस जिस पर हाँ, बैठते बोन हो, होती पेल्विक बोन होती है जिस पे हाँ। बैठते हैं, बड़ी सी बोन होती है, हाँ सर आपने तो दिखाया। उसको पेल्विस रीजन कहते हैं, और पेल्विस के पास रीनल रीजन है। इसलिए इसमें क्या होता है, देयर आर 2, ये क्या है रीनल रीजन में? किडनी। पेयर ऑफ किडनी। पेयर ऑफ किडनी है, और पेयर ऑफ किडनी में एक आर्टरी आती सीधा हार्ट से, लेफ्ट ऑर्टा एंड वेना कावा। और ये जो आर्टरी आती यहाँ वेना कावा नहीं है, ये रीनल आर्टरी है। कहने का नीचे है सर। सर ये गलत बना दिया आपने। सही है। अरे नहीं, वो लाइन सीधी आएगी, 2 वेन है। ये समझ आई बात? ये सर 2 वेन है। अरे तो ठीक है, ऑर्टा और वेना का आता अभी आप सुन लोगे तो फिर हम सही भी बना देंगे, थोड़ी आप हमारी मानो, ठीक है? तो
ये बात हुई, यानी प्रेशर में आना चाहिए ना ब्लड, Yes, sir. क्योंकि इसके अंदर मिलियंस ऑफ छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट है। ये सर जब वो चाय- नेफ्रॉन। भाई अब चाय की पत्ती भी वो चाय छानता है तो दबाता है चम्मच से, तब चाय निकलती है। तो ब्लड प्रेशर से आएगा तभी तो वहाँ छानेगा। छान ले तो ब्लड कम्स इन दिस, तो इसमें जो ब्लड आएगा वो इन किससे ग्रेट आएगा? प्रेशर, विथ ग्रेट प्रेशर। रीनल आर्टरी से आएगा। अच्छा, तो ये जो है ये पूरी आगे भी जाएगी, सब जगह आगे भी चली जाएगी, आगे भी पता नहीं इसे कहाँ कहाँ जाना होगा, है ना। दूसरे ऑर्गन में भी जाएगी रीनल आर्टरी, टर्मिनेट तो नहीं होती ना आर्टरी, तो लेकिन इसमें तो रीनल आर्टरी से जाएगी। अब इसमें से जो बाहर ब्लड निकलेगा तब तक वो किस तरीके से हो चुका होगा वो Semi solid. सेमी-सॉलिड फॉर्म में, लेफ्ट या लिक्विड यूरिथ्रा, फॉर्म में। वो छोड़ दो। मेरा कहने का मतलब है क्या वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होगा? यस सर। सर ऑक्सीजनेटेड हुआ कब? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया क्या, उसे अच्छा, ऑक्सीजन अच्छा। भी सप्लाई नहीं करना था किडनी को? हाँ ब्लड के कई फर्ज होते हैं, उसे अपने बहुत सारे फर्ज निभाने होते हैं। तो ये एक इसमें आया, और फिर यहाँ से ये इसमें से आ गया। हाँ सर। ये आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। अब इसमें देखो, इसमें जो ब्लड आ रहा है तो क्या ये यहाँ से जा रहा है? जा तो अब जा रहा है तो वास्तव में ये सब जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। और यहाँ से भी नीचे से भी, बॉडी के नीचे से ये जो साइटिका मसल है ना, यहाँ नीचे से भी सब ब्लड जाएगा ऊपर। ये सब कहाँ जाएगा? जाएगा वीना कावा में। हाँ, वीना तो और यहाँ से भी निकल निकल के कहाँ जाएगा? वीना तो ये कावा। वेन बनी है, इसमें एनआरवी है, ये सब ब्लड ऊपर चला जाएगा रिटर्न मॉल। और यहाँ से नीचे जा रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो। सर ये जो रेड में से आ रहा है वो भी एनआरवी है। वो कैसे हो सकता है? आर्टरी थोड़ी ना एनआरवी होती है, आर्टरी में तो अंदर प्रेशर आता है। आर्टरी क्या तो होती है? ब्लड वापस छोड़ना हाँ। जा सकता है। उससे थोड़ी ना जाएगा, इससे आया ब्लड, इसके अंदर घूम घाम के इसको ऑक्सीजन दी, सब कुछ दिया, बाहर निकल आया, डीऑक्सीजनेट हुआ। अब अच्छा। पैरों से भी तो जा रहा है। तो वो होगा भाई आपको मैंने पूरी तो नहीं बताई बात, क्या ये आगे नहीं जाएगा? जाएगा सर। तो ये आगे भी जाएगा, वहां से फिर ब्लड कलेक्ट होगा, फिर पता नहीं किसमें किसमें होगा, और उसकी जान पूरी बनाई नहीं अभी, ये कैपिलरी में घूम के इससे आएगा। हाँ। क्या मुझे वो बनाना है? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक्सक्रीटरी बनाना है। बात समझ में आई कि नहीं? हम तो इस पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं कि ये कौन सा है। ये अब आगे जाएगा, अपना जाल बनाएगा, हाँ। इससे हमें क्या लेना देना? बोलो, बात समझ आ गई? सर आप ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते बस कर लो। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? ठीक है, तो अब इससे आगे जाएगा, यही मुड़ के कैपिलरी बन के यहाँ चला जाएगा, ये कैपिलरी बन के चला हैं। सर जाएगा। थोड़ा नीचे करो, ब्लैडर कहाँ पे आएगा फिर? अच्छा, वो सब ये हम हटा देंगे, ये सब हटाएंगे। नहीं नहीं, वो नहीं हटाने का, वो जो नीचे आपने एक बनाया था ऐसे। वो बना देंगे कि यहाँ देखो। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखें कि that is वेना का वाली है। लेफ्ट रीनल क्या बताया मिल गया? सर? लेफ्ट रीनल वेन। चलो, अरे वो मैंने कहा था। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो अब इनसे क्या चीज निकलेगा बताओ? ये देखो, इनसे निकलेंगे दो यूरेटर। यूरेटर, ये अभी यूरेथ्रा बना है। यूरेटर में क्या बना होगा? यूरेटर यूरिन। यूरिन, यूरिन और यूरेटर ये जब इससे निकलेंगे तो वो ब्लैडर में जाएंगे। तो यूरिन ब्लैडर, ये यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर है। सर यूरेथ्रा भी कहते हैं ना? यूरिन नहीं, यूरेथ्रा आगे लो। अच्छा। और इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, और फिर यहाँ पर ये यूरेथ्रा है। सर ऐसे तो जाते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा एक ओपनिंग है। यूरेथ्रा का हम शेप नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मेल और फीमेल में अलग अलग है ना। यूरेथ्रा। हाँ, यूरेथ्रा। तो जो मेल है उसमें पीनस में है, बट फीमेल में अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम उस ओपनिंग को नहीं दिखा रहे हैं, उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन एक एग्जिट पॉइंट तो है ना। तो ये चीज क्या है बताओ? यूरिन। ये जो ब्लैडर है। ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, ये क्या है? पेयर ऑफ किडनी। सर वो बनाना है, वो क्या बोलते हैं? ये नेफ्रॉन। ऑर्टा। रीनल रीनल आर्टरी। अरे सर ऑर्टा है। ये सर लेफ्ट है। आर्टा तो जो निकलती सर लेफ्ट रीनल, सर लेफ्ट। सर लेफ्ट रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी है। इसमें लिखो सर, ना। और सर वो रीनल वेन। सर लेफ्ट किडनी। सर बुक में देखिए वेना कावा और ऑर्टा लिखो। आर्टा लिखा है तो अच्छी बात है। आपका लेफ्ट किडनी। लेफ्ट इधर है।
तो इस तरीके से सर एक किडनी बेच दी तो क्या होगा? अब देखो अमीर होता है। इस तरीके से ये आवर्टा लिख दिया ना ऊपर, हाँ और नीचे अलग अलग लिखा है, हाँ इसे क्या कहेंगे? ये लेफ्ट रीनल आर्टरी। ये सर, और उसे लेफ्ट रीनल वेन। ऊपर तक से वो ये- रीनल आर्टरी रहता है और नीचे ये आवर्टा है, सर नीचे ऑटो बनते ही ये एक ही बात है, ये aorta है। रीनल सुनो जरा, अच्छा और ये वीना कावा है, नहीं सर, हाँ रीनल नहीं, ये क्या लेफ्ट है? रीनल वेन। राइट अच्छा राइट रीनल क्या आर्टरी। ये हाँ, आर्टरी रेड होती है, रेड ब्लड ले जाती है, जैसे राइट आर्ट्रियम होता है। हाँ। अच्छा, तो वो जो ब्रांचेज उसको कहेंगे। हाँ, रीनल तो जैसे बुक में लिखा है ना लेफ्ट रीनल आर्टरी, राइट वैसे रीनल आर्टरी, इसी तरीके से ये क्या है? दिस इज लेफ्ट राइट सर, राइट रीनल वेन। रीनल वेन। वेन, और ये लेफ्ट रीनल वेन। लेफ्ट रीनल वेन, और ये रीनल रीजन है। समझ में आ गई बात? हाँ, इट इज सर। इंटेज इन रीनल रीजन, ये किडनी हो गया। अब आगे देखिए, यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, सर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर लिख दिया। सर इसमें ये तो क्या है? यूरेथ्रा बड़ा लंबा है। यूरेटर यूरेटर यूरेटर, राइट यूरेटर है। यूरेटर है। अब इसमें ऐसा बुक में लिखा है, हाँ सर यूरेटर तो दिखा लेफ्ट है। यूरेटर लिखा हुआ तो है। चलो लेफ्ट और राइट लिखा है, हाँ तो ये राइट यूरेटर है, और वो लेफ्ट और वो फिर उसी तरीके से लेफ्ट हो जाएगा। एक ही लिखा है। सही है। अब जरा देखो कि हम लोग देखेंगे कि दैट इज कि किडनी के क्या क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो किडनी, हाँ बोलो, सब चीज बनाती जाओ। अमीबा में कुछ ऐसा नहीं है, बस नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, तो वो फूड वैक्यूल से निकल जाता है, तो वेस्ट वैक्यूल से अमीबा में। जैसे लेता है एंडोसाइटोसिस, वैसे एक्सोसाइटोसिस। अर्थवॉर्म में उसकी स्किन से निकल जाता है नाइट्रोजीनियस सर वेस्ट। वो पूरी क्या बॉडी में ट्यूब है, perforation? पूरी बॉडी में कैसा ट्यूब सिस्टम है, जिसको नेफ्रीडिया कहते हैं, ट्यूब का जाल बना हुआ है। दिखा दें, सर ये संजय की टेस्ट में डायग्राम आ सकता है। ट्यूब का ये जाल तो बना पक्का, है। ये तो मेन है। अब ये देखो, चलिए नाउ अब आगे देखें, वो सब बताना। नाउ सर आपने कल ये लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ किडनी। सर टीवी में ज्वाइन नहीं है। सर उससे नहीं मतलब। एक्सप्रेशन इन एनिमल सर ये सब फर्जीवाड़ा से ये टेस्ट में नहीं आएगा ना फर्जीवाड़ा। अभी हम आपको वीडियो ही भेज देंगे। अब जैसे अब आपका तो फिर वो क्लास रहता है ना, आप बोल देते कि आज 11 बजे रख दो, थोड़ा सा आप हमें बताओगे तभी तो दूसरे बच्चे उसी हिसाब से, सब आप पे निर्भर है। ओके, जब आप हमें बता दोगे कि सर आज का टाइम बदल दो, सर आप कोई क्वेश्चन स्किप चलो। करोगे संडे टेस्ट में या फिर यहाँ तक की बात हो गई। ऐसा डायग्राम बनाया, इसका क्या नाम दिया जाए? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। Excretory system in human being। हाँ, एक ही बात है। एक ही बात है। अच्छा हाल बोल रहा हूँ। That is called human excretory system. So let us see. गिर गया सर कुछ स्पंज। स्पॉन्ज है। और मैं क्या सर ये तो करता? बर्तन धोने के काम आता है। तू बैठा तो रहे। बहुत एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम देख लो। पीसीबी नहीं हो गया। इतना थोड़ी ना पैदा होता है। हाँ सर पीसीबी में तो ये ये पूरा आता है ना। देखो, ये पीछे बढ़ा। ये लो। डिजिटल आर्ट सर कितने वेन है? कॉकटेल वेन, वेनस। अब आगे देखिए। सर 10th में तो बस इतना ही है ना जो आपने लिखा। एब्डोमिनल
सॉरी एब्डोमिनल ऑर्टा। ये दोनों भी आगे बढ़ाओ। सर वो यही सब सर थोड़ा सा तो ऐसे ले ले आगे देखें। सो कितनी बात हो गई? नाउ ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या है? ह्यूमन नेक्स्ट इज सेक्शन ऑफ किडनी। सो लेट अस सी कि जो किडनी होती है वो कैसी होगी। सेक्शन ऑफ किडनी। किडनी का सेक्शन। हाँ सर राजमा को वो किडनी बीन भी कहते हैं ना? हाँ राजमा किडनी जैसा होता है राजमा। अब ये देखिए कि जो किडनी है इसमें इस तरीके से एक ये निकल रही है और दूसरा क्या है कि मिल्क। सो दिस इज सर आपने वो क्या लिख दिया H2N NH2 होगा ना? वो सब हम ठीक कर देंगे जो आप कह रहे हैं। ओके नाउ तो ये हम किडनी का डायग्राम दिखा रहे हैं। हाँ तो किडनी में इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। और किडनी में क्या चीज होगी? देयर आर कॉर्टेक्स। इरेजर ले लो। ले लो जो लेना है। So this is किडनी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं नेफ्रॉन। हमारे इस सेक्शन में एक किडनी का सेक्शन दिखाया गया, वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन आप नेम ऑफ पार्ट पहले देख लो। तो इसमें क्या चीज दिखाई गई है, बाकी नाम भी लिखे हैं और देख लो। सो दैट इज सेक्शन ऑफ किडनी। अब देखो इसमें क्या क्या चीज है कि दो अलग अलग चीजें हैं। एक रीनल आर्टरी है और एक क्या है? रीनल वेन है। देख लो ये क्या है? दैट इज रीनल वेन। सर और एग्जाम में बॉडी की शेप से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? रीनल आर्टरी। ठीक है। अब आगे देखो, आप हमें गच्चा नहीं दे सकते हो, हम आपके ट्रैप में पड़ने वाले नहीं हैं। सो इसलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज यहाँ से क्या जा रहा है बताओ? इसमें से क्या निकलेगा? सर वेस्ट। वेस्ट निकलेगा। तो क्या ये यूरेटर है? यस सर। सर राइट यूरेटर। ठीक है, राइट यूरेटर हो गया। अब और आगे देखिए, जिसमें ये सारे भरे हैं उसे क्या कहेंगे? दैट इज रीनल कैप्सूल। इस कैप्सूल में तो सब कुछ है। और जरा देखिए कि ये एक तरीके का जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन हैं, तो इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन की अलग अलग यूनिट होंगी क्या? हाँ तो इस नेफ्रॉन की अलग अलग यूनिट है। इसमें न जाने कितने नेफ्रॉन्स हैं और ये नेफ्रॉन्स हैं इस तरीके से। तो उसको कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड। ऐसे बहुत सारे पिरामिड है और जिसमें एक सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहेंगे, जो कि फिल्टरिंग यूनिट हुई, बेसिक फिल्टरिंग यूनिट। ठीक है। और हर एक में से ये जो यूरेटर है
तो क्या हर एक में से बहुत सारे ऐसे यूरिन के ड्रॉप बाय ड्रॉप आके इसमें जुड़ जाएंगे क्या? सर ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है? हाँ, हर एक में से, क्योंकि एक एक फिल्टरिंग यूनिट से सीपेज होगा, तभी तो कलेक्ट होगा। सर पेंसिल ले लूं? ये देखो, ये सब यूरिन कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हर फिल्टरिंग यूनिट से, और ये किस में जा रहा है बताइए? ये इसमें जा रहा है, ये ले रहा है। समझ में आई बात की नहीं? और ये इसमें आगे चला गया यूरिन, इसके अंदर जो फ्लो कर रहा है वो क्या है? यूरिन। कोशिश समझ में आई बात की नहीं? हर एक से ये सब है तो डिफरेंट, ये 2 यूरेटर, और ये यूरेटर से यूरिन आया नहीं, समझेंगे कि इनसे सबसे पहले बताओ क्या रेड ब्लड इसमें गया? अच्छा अब देखो, रेड ब्लड हर एक में गया क्या? सर ब्लड क्या? हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी में गया। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया और इसमें भी गया? चेक करो, सब में गया? गया। और सब में जाने के बाद क्या सभी नेफ्रॉन में गया? हाँ। और नेफ्रॉन में अपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट छोड़ दिए, और उसको ऑक्सीजन भी दे दी। भाई तुम मेहनत कर रहे हो, तुम ऑक्सीजन भी लोग काम कर रहे हो, तुम्हें भी तो एनर्जी चाहिए कि नहीं? और जब वो वापस आया तो क्या वो डीऑक्सीजनेटेड था लेकिन प्योर था, क्योंकि उसने अपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट छोड़ दिए थे। प्योर था लेकिन डीऑक्सीजनेटेड था। सर ये कैसे हो सकता है? यानी उसने नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो छोड़ दिए, वरना वो तो सब वेस्ट लेके यूरिन लिए घूम रहा था, तो उसने वहां हैंड ओवर कर दिए, लेकिन अपना ऑक्सीजन भी गंवा दिया। तो वो बहना काबा के तो जाएगा, कहेगा आप मुझे ऑक्सीजन चाहिए, पर जाएगा गिरेगा राइट आर्टिया में, फिर से भेजा जाएगा, कहेगा मैं अपना काम करके आ गया, सफाई करके आ गया। अच्छा, तो अब इनमें से होता हुआ क्या ये ब्लड इसमें जाएगा? और जो फिल्टरिंग सिस्टम से यूरिन कलेक्ट हुआ है, फिल्ट्रेट, जब चाय डाली जाती है तो नीचे फिल्ट्रेट होता है, वैसे फिल्टरिंग सिस्टम में से नीचे नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर, ये सारी चीज, यूरिया, ये सब कलेक्ट होकर के कहाँ जाएगा? यूरेटर के थ्रू। वो कहाँ गई? चार्ट, यूरिनरी ब्लैडर। सो इसमें से क्या होगा? दोनों तरफ क्या आप देख रहे हैं? तो इस डायग्राम में आप ये देखिए कि इन सभी नेफ्रॉन से यूरिन निकल रहा है यहाँ पे, और यूरिन निकल के यूरेटर के थ्रू कहाँ जा रहा है? दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरेथ्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले रीनल आर्टरी से प्रेशर में ब्लड गया। अब प्रेशर में ब्लड गया और यहाँ पर जो है 1 लाख टोटल नेफ्रॉन है, जिसको कि कॉर्टेक्स कह रहे हैं। एक ट्रेंगुलर पिरामिड है, इसे मेड्यूलरी पिरामिड भी कह रहे हैं, ठीक है कि नहीं? और इसके बीच के पोर्शन को कैलिक्स कह रहे हैं, जो नैरो पोर्शन है उसे कैलिक्स। अभी बता रहा हूँ, लिखा फिर से बताएंगे। तो इसमें रीनल आर्टरी, यहाँ देखो, रीनल आर्टरी के थ्रू हम बताएंगे, रीनल आर्टरी से ब्लड गया प्रेशर में, और दोनों जगह गया। ब्लड जाने के बाद वहां पर नेफ्रॉन में गया, नेफ्रॉन में उसने अपने वेस्ट फिल्टर कर दिए, और फिर रीनल वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड होके आ गया, ये ब्लू वाले के थ्रू। रेड से गया था, रेड से गया था और ब्लू में आ गया, क्योंकि उसने अपनी ऑक्सीजन भी गंवा दी, लेकिन प्योर है, क्योंकि अपने उसने यूरिया को तो फिल्टर कर दिया। समझ में आ गई? अब ये जो यूरिया है, अब ये चला जाएगा हार्ट के राइट आर्टरी में, जाएगा राइट, उसको भेज दे, वो भेज देगा, चलो जाओ पल्मोनरी में, चल जाएगा। अब ये जो यहाँ पर वेस्ट निकला, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो यूरेटर के थ्रू, वो सभी जगह से एक नेफ्रॉन के थ्रू, बहुत सारे दिख रहे हैं कि नहीं? मेड्यूलरी पिरामिड, ऐसा पिरामिड शेप में नहीं दिख रहा है कि नहीं? ऐसे जैसे ऐसे होता है। तो अब वहां से सब जगह से यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें आएगा, यूरेटर के थ्रू। यूरेटर के थ्रू किसमें गिरेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है विच कैन बियर प्रेशर, and it is regulated by sphincter muscle which is present at urethra, that is opening. सर आपने तो बताया था एक एनस में होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब इसमें भी आ गया तो 3 हो गए। हाँ, क्योंकि इसमें इसलिए होता है रेगुलेट करने के लिए।
ये ना हो कि हम चलते फिरते रहे यूरिन गिरती रहे, ऐसे एनिमल भी नहीं करेंगे। कोई फिर पालेगा नहीं कुत्ते को कि वो चलता रहे यूरिन, कोई पालेगा? ये मतलब यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाती है, देन इट इज एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल एंड देन कमांड इज गिवन बाय दैट, प्रेशर इज नोटिस्ड बाय माइंड एंड इट गिव्स कमांड बाय मोटर न्यूरॉन्स टू मसल फॉर ओपनिंग ऑफ स्फिंक्टर मसल। Sphincter muscle relaxes or opens and the urine is discharged through urethra into toilet। कहीं पर भी उससे कोई जरूरत नहीं है। अभी तो लोग ओपन में भी करते हैं, हम इंडिया में हैं, हम कोई फॉरेन में नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? अब जरा हम आगे बढ़े। ये सेकंड वाले का आप डायग्राम देखो, हम इसमें से कुछ चीजें लिख लें जिससे आपको पता चले। तो ये जो बीच का रीजन है, यहाँ वाला रीजन, तो बीच वाले रीजन को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज, और क्या क्या चीज बता दें आपको? इतनी बात हमने बता दी, रीनल कैप्सूल, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब आगे बढ़ो। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाएं। सर आपने एक शरीर में दो, सर क्या? 1 मिनट वो दो स्फिंक्टर मसल होते हैं सर, यहाँ पे 3 है। हो गए तो फिर हमारी बात पे ध्यान मत दो, जो बुक में है उसी पे ध्यान दो। सर हाँ। सर 1 मिनट आप अच्छा। मेडुलरी पिरामिड और नेफ्रॉन बता देंगे? जो मेडुलरी पिरामिड है, इट कंटेन्स, नहीं वो जो गट है वो मेडुलरी पिरामिड है। ये मेडुलरी पिरामिड है, इट कंटेन्स और वो जो अंदर ऐसे lakhs of filtering unit which is each is called nephron। सर वो जो ऐसे सर नेफ्रॉन सबके अंदर होते हैं क्या? हैं? हर एक के अंदर कई लाख होते हैं। तो वैसे तो 10 लाख हैं टोटल, 10 लाख 1 मिलियन का होता है, 10 लाख है, तो 1-1 लाख भी सब में रख लो, 1.5 लाख तो बहुत हो गया ना। अब देखो, ये है तो नीचे वाले का क्या है? सेक्शन ऑफ किडनी। ये क्या चीज है? क्रॉस सेक्शन ऑफ। हाँ, सर एक किडनी में कितने मेडुलरी पिरामिड? एक किडनी में, अब इसमें देख लो कितने हैं, 10 तो होते होंगे, दिखाएंगे अभी, हम दिखा देंगे वीडियो में। वीडियो देखो ना, पता चल जाएगा कितने होते हैं। इतना सर डायग्राम सर डायग्राम सही है। हमेशा किसी को मोटिवेट करना चाहिए, नहीं तो जो बना रहा है वो भी नहीं बना रहा है। ऐसा मोटिवेट ही क्या? हाँ, मोटिवेट कर दिया ऐसे ना। और ये तो फिर ये जो बना रहा है वो भी नहीं बनाएगा। उसको लोग कहेंगे। आप देखो, now let us see and this structure, this will be non-peritoneal. So note down, it is non-peritoneal. First relation on the upper pole, then that is suprarenal area, suprarenal gland will be related here. Second will be here on the hilum. Hilum of the right kidney, there will be relation of the duodenum, second part of duodenum. So it is called duodenal area. And also it will be non-peritoneal. Third relation will be here in the upper half of the anterior surface laterally. Upper half of anterior surface laterally. This area is in relation with the right lobe of liver, so it is called hepatic area. And this hepatic area is peritoneal. So here it is covered by the peritoneum of the greater sac, and it is called hepatic area because it comes in relation with the right lobe of the liver. And both right lobe of liver and this surface of the kidney, that is right kidney, will be separated by hepatorenal pouch of Morrison. So 3, suprarenal, duodenal, hepatic, and then we come down lower down. In the lower part, अब इसमें आपको क्या पता चल गया? here in the lower pole and medial region, in the medial part and in the lower pole here, this much area is covered by jejunum, coils of jejunum. So it is called बीच jejunum. में आपको क्या दिख रहा है? बीच में 2 पाइप, जो 2 पाइप है, एक इसमें आवर्टा है और एक वीना
वेना कावा, बोलो समझ में आ गई बात? और दो यूरेटर दिख रहे हैं, यस सर, बोलो यूरेटर दिख रहे हैं आपको ये कि सर नहीं? काटे हुए चलिए से आ गया डबल शूट। This much area will be known as polyp area because right polyp flexure is related. अब देखो, अब हम देखेंगे कि इसको कैसे आगे अगर कट करेगा तो नहीं करेगा फिर इसको then it will be situated exactly in the middle. Let's say चलिए, तो ये तो हमने किडनी देख ली। कर दिया the apex will be direct 2, 3, 4. अब ये देखो इसने काट दिया। अब आप इसमें मेड्यूलरी पिरामिड देख रहे हैं? These conical pill-shaped structures are ये काट के दिखाया ना बीच में यही चीज, नहीं दिख रहा? pyramids are nothing but पिरामिड्स बोला भी Yes, sir. middle of the kidney. मेड्यूला ऑफ किडनी से मेड्यूला भी कह सकते हैं। हम लोग सिर्फ मेड्यूला लिख रहे हैं, Will be towards नहीं the तो याद नहीं रहेगा। पिरामिड तो शेप है। will be directed अच्छा towards मेड्यूलर सही है ना? हाँ, renal sinus. एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा। और फिर ये सब बीच में जा रहा है, Here will be बीच में? continuous. ठीक है? अच्छा, हाँ। उसको पेल्विस कहते हैं, मत देखो। This apex will be known as या the बीच में नहीं पोर्शन, हाँ सर एक है गमी सा। therefore these are Yellow. pyramids. सर नेफ्रॉन की तरह Renal अंदर। pyramids. And these renal pyramids अच्छा they अब ये जो है around ये किसी मरे हुए की किडनी, हम जिंदा की किडनी दिखा अरे रहे हैं। renal lobe. समझ में आ गया ना किडनी का सेक्शन? And then we go to फिर the सब्जी सी लगती second part of cortex. मशरूम है। I'll explain it to you. What is renal lobule? How do different renal lobules form? So, ये देखो फ्रेश किडनी देखो, तो अब लगता सही है लगा? अभी अभी किसी को मारा है और हाँ, अभी ताजी नहीं। किसी को मारा है। तो अब इसमें आपको मेड्यूला दिख रहा है? हाँ कहाँ पिन डाला है जिसपे। अच्छा हाँ सर मेड्यूलर दिखा। सिर्फ बहुत इजी बोल रही हूँ। तेज कर देंगे। We refer to as being a pyramid. अब देखो ये अलग अलग नाम दिखाएंगे, मेड्यूला Identified बता by दें, लेकिन the हम pink थोड़ा आगे one. बढ़ते Leading हैं। into the center area, we have what we call the pelvis. पेल्विस समझ में आया? बोला नहीं इसने? And this is the ये सर kidney. पेल्विस पूरा। हाँ सर अभी पिन भी It's the क्या pelvis then that feeds into the ureter that we cut off in earlier in the dissection जो इसके and चारों तरफ है वो transports the कॉर्टेक्स है। excretionary क्या है बताओ? products out of the kidney towards the जो bladder. गद्देदार है, मतलब जिसमें So when we look मेड्यूला at the धंसे हुए हैं। inner वो of सर the ब्लैक kidney, ब्लैक जो वेने जा रही the है pelvis जो सबसे is a पहले hollow structure येलो पिन that लगाई है feeds वो into the कॉर्टेक्स है, ureter. जो भूरा है And किनारे extending from here are बाउंड्री, connecting ducts समझ which में go आई? into the medulla. वो And if you medulla देख press लिया, slowly back पेल्विस भी देख लिया the सर। soft tissue of the पेल्विस medulla, देख लिया, कॉर्टेक्स you can समझ में आई? see हाँ the tubules that कॉर्टेक्स ब्लू connect, पे भी collecting पिन किया ducts है। and insulation and reabsorption steps. अब देखो यूरिनरी For more information on how you conduct फिर इसमें क्या सीखेंगे? चलो इतना समझ में आ गया। अभी ये शिवम तड़कता भड़कता लगा कि नहीं? हाँ सर नहीं सर इतना नहीं लगा, कोई दूसरा चलो दिखाओ एकदम। दूसरा देखो। अब आपको Animation एक्सक्रीशन मतलब- दिखाते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर एनिमेशन जिससे कि the beginning of the nephron. The glomerulus is a network, tuft of capillaries that performs the first इसके step. लिए जो हम लोगों ने बना लिया है, थोड़ा सा एक वीडियो खींच ले, थोड़ा सा लिखवा भी दें, तब फिर हम इस बात को समझ पाएंगे, वरना ये समझ ही नहीं आएगा। ये मेरा दिल है। चलिए सर वो किडनी वाला मत मिटाना। ठीक है। सर दोनों ही मत मिटाना, अभी तक लेबल नहीं किया। अरे सर लिखा हुआ मिटाएंगे ओके, इसमें एक काम और कर दो, मेड्यूलरी पिरामिड का दूसरा नाम क्या डाल दो? मेड्यूला। मेड्यूला और इसे लिख लो कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। नाउ नेक्स्ट इज ओके, let us write something, then proceed for next video. चलो ओके, now
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जरा देखो कि located at renal region। renal region में अब देखो ओके and contains, और क्या क्या चीज होगी, पेयर ऑफ किडनीज। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। and contains, बुक में तो डायग्राम सब है, pair of kidneys, 2 ureters, urinary bladder, and urethra। ये सारी चीजें होती हैं। किडनीज क्या होती हैं? किडनीज आर बीन शेप, राउंड कलर। कौन सा शेप? बीन शेप, सेब के आकार की होती है। राउंड कलर एंड स्पून साइज। स्पून से बड़ा है। तो जो ये कितनी बड़ी होती है, जस्ट लोकेटेड above waist, at back portion। And both side of spinal cord, spinal cord जो होती है ना बीच में, हाँ उसके दोनों तरफ है ना, on either side of स्पाइनल कॉर्ड। और अब जरा देखो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर मेडुलरी पिरामिड कौन सा होता है? टू ईच किडनी, ये सभी मेडुलरी पिरामिड है। एक एक को बोलते हैं, सारे को एक साथ। सब है मेडुलरी पिरामिड्स। मीट हाँ, एक है मेड्यूला और ये है मेड्यूलास। So pumped to each kidney, Sir, on either side of spinal cord, यानी ये जो दो किडनी होती हैं, दो वृक्क होते हैं, ये हमारी मेरुरज्जु के दोनों सिरों पर होते हैं। ये वृक्क कहते हैं ना किडनी को, तो ये मेरुरज्जु जो बीच में है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों एंड पे यहाँ पे है। सही, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट। और नहीं है तो फिर चित्र देख लो कहाँ मौजूद है। रक्त कोशिकाएं। सर दोनों इस उधर मेडुलरी सब ऐसे ही है, उसी पेल्विस रीजन में है। तो वो जो चीज है ना, ये देखो, ये पेल्विस बोन के अंदर ये सब बिल्कुल लगा हुआ है। पेल्विस अपने वो बताया था। ये देखो, ये पेल्विस है ना, इसी के बीच में पेल्विस बोन के ऊपर सब कुछ रखा हुआ है। इसी में स्टमक रखा है, इसी में सब कुछ रखा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसी में क्यूरेटर भी है बीच में, उसकी जगह है। बाहर उठा कैसे लेते हैं? समझ आई बात की नहीं? तो पेल्विस रीजन में है और पीछे किडनी है, यहाँ देखो इसका पैर लेते हैं। यहाँ, ठीक है।
और ये पेल्विस बोन समझ में आ गई? टीबियो फिबुला फीमर अल्ना, ये हड्डियां हो गई। ज्यादा उसके बारे में पूछे नहीं तो ऐसे ही वो मरा हुआ। सर उसके काम में गुस्सा आ गया। अब इसको बाद ही में देखो। ठीक और लगाना पड़ेगा वो ऐसे महंगा होगा ये। कितने रुपए का? कई बार निकला है। अरे सर उल्टा ज़ॉम्बी बनता है। कितने रुपए का? हैं? कितने रुपए का? अब देखो कितने रुपए का? ये 100 रुपए से कम क्या? अरे वाह। चलो आगे देखते हैं। नाउ ऑक्सीजनेटेड इज पम्प्ड टू ईच किडनी बाय किसके द्वारा? किसी के रीनल आर्टरी। सर एक बार वापस बता दो सर, मेड्यूला कौन सा? ये है मेडुला। सर नेफ्रॉन के बीच में जो जगह सर रीनल आर्टरी से तो आता है ना। ठीक है, नेफ्रॉन के बीच की जगह को यहाँ पर एक पेलिक्स ये ना ये वीड टाइप। सर ये वीड टाइप ऐसे ऐसे ये नेफ्रॉन है ना? है। सर एक बार बोलो। बता दीजिए। हाँ। सर वो मेड्यूला के अंदर वो जो ऐसे स्पॉन टाइप हाँ। स्ट्रक्चर है वो है ना वो ये। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये है। हाँ। अब हम आगे और वो बताएं। वेन को क्या बोलेंगे जो निकल रही है मेड्यूला से? ब्लैक ब्लैक। ब्लैक कुछ नहीं है, ये यूरेटर है, ये रीनल वेन है। अच्छा ठीक है थैंक यू। वेन में ही तो ब्लड निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड। अब ये देखो रीनल आर्टरी से ब्लड गया तो सर रीनल आर्टरी से आता है ना। हाँ आया। हाँ। तो आया अंडर प्रेशर, ये लिखा है कि नहीं हमने? हाँ। पंप्ड अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर। प्रेशर। अब ये देखो, नाउ इट मूव्स टू ईच मेड्यूला। देयर आर ए नंबर ऑफ मेड्यूला इन ईच किडनी, है ना? बहुत सारे मेड्यूला होते हैं कि नहीं? देयर आर नंबर ऑफ मेड्यूला इन ईच किडनी। सर नाम क्या देंगे? क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी। अच्छा अब जरा देखो, ईच मेड्यूला कंटेन्स लैक्स ऑफ नेफ्रॉन। हाँ लैक ऑफ नेफ्रॉन। यस क्रॉस सेक्शन किस चीज का लैक होता है सर? किडनी का। किडनी का लैक। ईच मेड्यूला कंटेन्स। और सर वो ऊपर वाला ह्यूमन लिख दिया है, contains lots of nephron। नेफ्रॉन क्या होती है? आर बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये मानव उत्सर्जन तंत्र की मुख्य इकाई है जिसमें छनन कार्य होता है। छनन। नेफ्रॉन इज बेसिक ऑर्गन। फिल्टरिंग यूनिट। जैसे एल्वियोली बेसिक होती है ना, Yes, sir. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे माइक्रोविली बेसिक एब्जॉर्प्शन यूनिट। बेसिक यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन। बोलो यस सर। उसी तरीके सर, से। और जैसे डाइजेशन का सर, जैसे डाइजेशन का बेसिक यूनिट टीथ होते हैं। ठीक है, बेसिक फिल्टरिंग ऐसा कुछ नहीं है, अपने मन से मत बनाया करो। बेसिक फिल्टरिंग यूनिट डाइजेशन ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, नेफ्रॉन बेसिक फिल्टरिंग यूनिट हो गया कि नहीं? जन हरिया संसार में बहु बोलिया बहु दुख, और चुप रहिए हरि सुमरिए, जो जीव चाहे सुख। तो बहुत ज्यादा बोलने में बड़ा दुख है, ज्यादा बोल देते हैं। सर ये तो अर्थ नहीं होगा इसका। यही है। सर नहीं होगा। नेफ्रॉन इज बेसिक फिल्टरिंग यूनिट। ये बेसिक फिल्टरिंग यूनिट है। तो ये क्या करता है? नाउ ब्लड। अब नेफ्रॉन का देखो, बेसिक फिल्टरिंग यूनिट है, इसको दिखाया तो क्या ये पाया, और अब इसको दिखाओ तो क्या पाओ? इसको भी तो दिखाना है, नेफ्रॉन को।
तो नेफ्रॉन पहले पूरा किडनी का दिखाया क्रॉस सेक्शन, अब इसका दिखाओ। तो जो नेफ्रॉन होता है वो किस तरीके का होता है? इसमें तो बहुत ये देखो कि सर ये बुक में तो बहुत हार्ड डायग्राम है सर, ये तो एग्जाम में हार्ड अभी हमने क्या ऐसा हार्ड बना दिया? सर ये आप आगे चलते हो 2 स्टेप, अभी जब हम बनाएंगे तब बनाना hard। अब देखो कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में अगर हम और आगे बात करें तो ये देखो इस तरीके का डायग्राम बना हुआ एंड देयर आर ऐसे बहुत सारे, ये पेल्विस रीजन है, ये बीच वाला ये क्या है? पेल्विस रीजन। पेल्विस, और पेल्विस रीजन में बाहर से सिंपली यहाँ पर एक ब्लड कैपिलरी गया। अब ये जो ब्लड इसमें आया किसी नेफ्रॉन में, और उससे भी पतला क्या कैपिलरी से आया? फिर एक बात पूछूं? नहीं ये देखो ये आर्टरी से आया और फिर इसमें किससे गया? कैपिलरी से गया। अब कैपिलरी से जो गया है तो अब ये एक मेड्यूला का एक नेफ्रॉन दिखा रहा हूं, तो वहां पर ये एक ग्लोब्यूल्स है, ये ग्लोमेर्यूल है, एक कप शेप है। हाँ। तो अब ये चीज अंदर गई, देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, तो ये इसके अंदर गया रेड ब्लड, तो उसने कहा तुम जितनी कीमती चीज है मेरे हवाले कर दो। इसमें बहुत सारे छेद हैं, बीच बीच में क्या है? बहुत सारे छेद हैं, और उसने कहा इसमें बहुत सारे छेद हैं, ये यहाँ पर ऐसे आया बहुत छेद हैं, तो उसने कहा सब कुछ गिरा दो। ये कप ऐसा नहीं है, इसके नीचे एक इस तरीके से छन्नी भी है, सब चीज इसमें गिर जाए तो गिरा देता है। ये इससे कहता सब तुम दो, ग्लूकोज भी दो, अमीनो एसिड भी दो, जो जो तुम्हारे पास है, और यूरिया भी दो, नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी दो, साल्ट भी, कुछ मत ले जाओ अपने साथ। आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के अलावा कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास, सारे न्यूट्रिएंट्स यहीं दे जाओ, तुम्हारे विटामिन से ले जाओ, चीजें अपनी सब ले जाओ, बस तुम चले जाओ यहाँ से। कौन बोलते हैं? ये है गोमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनको कहते हैं दैट इज ग्लोमेर्यूल्स, जैसा कि ये बता रहे हैं, लिखा हुआ है। अब आगे देखो, बात समझ आई? तो ये क्या करता है, जो ब्लड आया उसने सब वेस्ट यहीं दे दिया, और वेस्ट के साथ क्या अपनी कीमती मटेरियल भी दे दिए। हाँ, कीमती मटेरियल, कीमती का मतलब है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, समझ में आया? विटामिन, सॉल्ट सब दे गया, क्योंकि भाई बड़े बड़े छेद हैं, तो अगर वो जो भी देगा सब कुछ उसी में गिर नहीं जाएगा। तो बताओ इसका क्या नाम बताया? अभी नेफ्रॉन बना रहा हूँ। सर ये पूरा डायग्राम क्या है सर जो आपने बनाया किडनी का? ये किडनी है, और किडनी के अंदर एक मेड्यूला, और उस मेड्यूला में 1 लाख नेफ्रॉन, उस 1 लाख में से एक ये। सर वो पेल्विस क्या है? पेल्विस ये बीच का रीजन है जहाँ कोई मेड्यूला नहीं है। समझ में आ गई बात? नो सर। कि अभी जैसे उसमें बीच में येलो येलो पोर्शन नहीं दिखाया था, फिर से वीडियो दिखा देंगे। पेल्विस का कोई खास काम नहीं है। मेड्यूला जहाँ खत्म होते हैं ना, तो वो खाली जगह जो बच गई उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन तो इसमें ऐसे सर ये एक मेड्यूला एक ऐसे अभी बना रहे आपको मैं एक तरीके का परसीव करा रहा हूँ। एक मेड्यूला के अंदर एक नेफ्रॉन होगा तो ऐसा होगा। हाँ। तो अब उसमें गया ना, अब मैं एक नेफ्रॉन बता, लिखो बोमेंस कैप्सूल, इसका क्या नाम है? बोमेंस कैप्सूल लिखिए, इसका नाम है कैप्सूल। और इसके अंदर जो ये हुआ तो क्या होगा बताइए? क्या हुआ? ये जो बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं, ग्लोमेर्यूल्स, तो इसके बाद जो नेफ्रॉन क्या है? ये देखो नेफ्रॉन के तो डायग्राम अभी बता रहा हूँ, अभी पूरी सुन लोगे तभी समझ में आएगा, आधे में नहीं कुछ हम बता पाएंगे। ये मैंने बताया, यहाँ से इसने अपनी सारी चीज निकाल दी। हाँ। तो जो इसके अंदर गिरा वो फिल्ट्रेट कर रहा है, चाय की छन्नी से जो छन गया वो फिल्ट्रेट है। चाय की जो स्टेनर है, टी स्टेनर, उसमें रह गया वो रेसिड्यू है। हाँ। जो ऊपर रह गया वो रेसिड्यू है, जो छन के नीचे आ गया जिसको पिया वो फिल्ट्रेट। तो इसके अंदर क्या गया? फिल्ट्रेट गया। अब ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ गया,
ये फिल्ट्रेट जब आगे बढ़ा, ये देखो तो ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ गया यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ से ये घूम गया ऐसे, और एक ऐसा लूप बना लिया, और फिर इसके बाद ये यहाँ से ऐसे चला गया। अब देखो जरा, अब आगे की बात देखिए, ऐसे बहुत सारे, सब में से यहाँ आए, वो सब क्या है, ये यूरेटर पे जाके मिलेंगे। ये यूरेटर बन रहा है इसमें, और यहाँ से भी आ जाएगा क्या, ये सब मिट्टी ये कहाँ जाएंगे बताओ, चारों तरफ से, यहाँ से भी आएगा। तो जगह एक बना, अभी बता रहे हैं कि इन सब से यूरिन आ रहा है, और ये यूरिन किस में जाएगा, यूरेटर में। तो ये सब अलग अलग तरीके से इसमें, यहाँ से भी जाएगा यूरिन, तो ये सब किस में जाएंगे बताओ, किडनी, ये यहाँ पे आ गए यूरेटर में। ओके, तो बहुत सारा यूरिन अलग अलग मेड्यूला से इसमें चला गया। लेकिन जो ये ब्लू कलर का था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसने कहा कि मुझे मेरा मटेरियल चाहिए, हम ऐसे कैसे हार्ट के पास चले जाएं। तो ये इसके चारों तरफ ये जो लूप बना हुआ है उसको कहते हैं लूप ऑफ हेमले। उसका क्या नाम है, वो इसके चारों तरफ लिपट गया, बोला कि मुझे तो मेरा सामान चाहिए, तो यहाँ लिपटते लिपटते लूप ऑफ हेमले। तो यहाँ पर ये क्या किया इसने, चारों तरफ इसके क्या किया, लिपट गया, और इसने सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किया। बोला कि मुझे मेरा ग्लूकोज दे दो, मेरा एमिनो एसिड दे दो, और साथ में मेरे कुछ नेसेसरी सॉल्ट दे दो, मैं सारे सॉल्ट नहीं लूंगा, बाकी तुम यूरिन से निकाल दो, फिर मैं चला जाऊंगा, और कुछ वाटर भी दे दो। ठीक, इतना सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन दिया, सब लिया, कुछ कह रहा इतना पैसा दे दो, बस का किराया तो दे दो, जाने के लिए तो दे दो कुछ, और वो भी बड़ा, तो पहले ही अपने पास रख लेता कि बस का किराया इतना, बाकी ऐसा नहीं होता। उसने सब ले लिया, फिर उसको बस उदारता देखो चोर की, उसने कहा ठीक है तुम ले जाओ, और फिर इसके बाद फिर वापस मांगते हैं कि फिर ये यहाँ से लेके, और फिर ये बाहर निकल गया कि नहीं, अब ये बन गई रीनल। रेड वाला है क्या, हाँ? रेड वाला है क्या, रेड वाला आर्टरी था, आर्टरी से प्रेशर में ब्लड आया, और प्रेशर भेजा, पंप है ना, नहीं तो यहाँ पे छन्नी से कैसे छनेगा, चाय भी दबाते तो चम्मच से दबाते अब ब्लू वाला कहाँ निकल गया, ब्लू वाला सब कुछ दिया, अपना ऑक्सीजन भी दिया कि तुम इतनी मेहनत करो, चलो ऑक्सीजन लो, अपना रेस्पिरेशन, और फिर जब चला गया, और फिर इसके बाद इस लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ लिपटा कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है, क्या ये ग्लोमेर्यूल है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, ग्लोमेर्यूल्स, और इन दोनों को मिला के क्या कहा गया, जो शिवम बोल रहे थे, लो ये पूरा जानते मेडुलरी नेफ्रॉन। सो दिस यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। अब जरा आगे देखो, सर हाँ सर जो रीनल आर्टरी है सर, वो भी तो इसकी साइड में लिपटी हुई है। रीनल आर्टरी कहाँ लिपटी है, जैसे ये चीज है। अब आप इनकी बात सुनो, इन्होंने कहा कि सर यहाँ तक आपने बना दिया, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ सर, आपने फिगर गड़बड़ बना दिया है। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। अच्छा, बोला कि ये सब आपको रेड बनाना चाहिए था। क्या बोला इन्होंने, यही बोल रही थी, तो अब बोला, तो अब मुझे पता चला, देर में पता चलता है। अब ये देखो, ये है, यहाँ तक आया, यानी ब्लू नहीं स्टार्ट हुआ। इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सब जब ये ब्रांच रेड रेड गए, तो धीरे धीरे इनमें क्या हो गया, बदलाव हुआ, और धीरे धीरे क्या हो गया कि सारा ऑक्सीजन इसमें से चला गया। आप देखो जो लिपटा हुआ है, जब लूप ऑफ हेनले में लिपटा, तो उसने क्या किया, ड्यूरिंग रीअब्जॉर्प्शन उसने अपनी ऑक्सीजन खो दी, कहीं ना कहीं तो खो ही गई। तो यहाँ पे आया, यहाँ तक आ गया, इससे घूम घाम के कहाँ से आया, ये देखो, इससे जो निकला वो भी रेड है। बहुत बड़ी बात देखी, देखो निकलता हुआ भी रेड है क्या, हाँ, ये किसने ऑब्जर्व किया, सर निकल क्या रहा है, माही ने, गजेंद्र ने। सर निकल क्या रहा है, यानी आपकी बुक में बोमैन कैप्सूल है, हाँ सर, उसमें जो
गया वो भी रेड, ये है वुमेन कैप्सूल दिख रहा है, वो भी रेड। और जो निकला वो भी रेड। हाँ सर। अब धीरे धीरे उसके चारों तरफ लिपट रहा है तब भी रेड, और लेकिन यहाँ से लौट गया तो उसको लौटा दिख रहा है नहीं आपको? दिख रहा है। तो जब लौटा तब तक उसने अपना ऑक्सीजन खो दिया, अभी चला गया। उस समझ में अभी समझ में आएगा। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से रेड रेड आया और रेड रेड आने के बाद यहीं से ये ब्लू हो गया, ये लौट कैसे? सर ये पूरे नेफ्रॉन को ऑक्सीजन देता है क्या? सबको देगा ऑक्सीजन, नेफ्रॉन को भी दिया, सब जगह दिया। ये नेफ्रॉन यूनिट है। ये आपकी जो यूनिट आ रही है ना, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ। चलो, ये रेड आया, रेड निकला, अभी तक इसमें ऑक्सीजनेटेड है, इसमें सब यहाँ फिल्टर करके इसी में चला गया ना, ये यूरिन है येलो कलर का, लेकिन इसी में से इसने सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर लिया कुछ चीजें। अच्छा वो डीऑक्सीजनेटेड अपने मतलब ये ब्लू वाले में कई सारी चीजें हैं और बाकी बस उस ब्लड को ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन दे दिया और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करके चला गया। ऑक्सीजन तो इसे कहीं ना कहीं देना ही है, आया था ऑक्सीजन देने भी और अपने वेस्ट देने भी आया। फिर ये जो ब्लड होगा वो फिल्टर होगा और जो बचेगा वो सीधा हार्ट में जाएगा, राइट एट्रियम में, फिर वहां से फिर वो पंप होगा बॉडी में। वो बात समझ आई कि नहीं? फिर सर से पर बताओ, खड़ा जैसा क्या है? यहाँ आया, कहाँ पर? इसमें गिरा, मुझे खड़ा हुआ ये रेड 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 ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, खड़ा हुआ है। यहाँ से ये तो देख। इसने मुझे एब्जॉर्ब नहीं किया, दिखेगा। फिर सब चीजें ये करके हार्ट में चला गया। सर एक बार समझा? आर्टरी है, ऐसे ना जानी, ये कैपिलरी है, सर एक बार आओगे? ये कैपिलरी है। ये देख लो, बहुत बड़ी बात पूछी माई ने, बोला ये आर्टरी थी तो ये क्या है? क्योंकि इसे लाखों हिस्सों में है, तो ये एक तरीके की कैपिलरी है। सिर्फ पीछे लग नहीं रहा, सिर्फ पीछे घुस नहीं रहा। समझ आई? अब देखो, अब ये आया, ये ग्लोमेरुल समझ में आ गया। इसका क्या नाम लिखें? ग्लोमेरुल। सर एक बार यहाँ पर आए। अभी बता रहा हूँ, आ जाऊंगा। लूप ऑफ डायग्राम बनाना है। हेनले, इसे क्या कहेंगे? ये जो लूप है, यू, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, हेनले। ये क्या है जो इसमें मिल रहा है? यूरेटर में, यूरिनरी डक्ट, छोटे छोटे जो छेद हैं जो निकल रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? यूरिनरी डक्ट। डक्ट। ये सारे डक्ट है, और ये किसमें मिल रहे हैं बताओ? यूरिनरी डक्ट। यूरेटर में। यूरेटर में ये सब जो मिल रहे हैं, इनका नाम क्या है? यूरिनरी डक्ट। देखो, सर ये रेड से ब्लू एक बार समझा दो। हाँ बता देंगे, रेड से ब्लू। इतनी बात समझ आई? सो ये नेफ्रॉन है, ये किसमें बताइए? ये मेडुला में है। मेडुला में। सो प्रेजेंट इन मेडुला। तो ये कह रहे हैं कि सर आप नेफ्रॉन का एक अलग से फिगर क्यों नहीं बना? बहुत बड़ी बात है इनकी। वो भूल जाते हैं। इन्होंने कहा सर आप इतना छोटा क्यों बना रहे हो, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो, बोर्ड में इतनी जगह बाकी है। हाँ सर, बात क्यों की कर रहे हो? तो हमारे बुक में बना भी हुआ है अलग से, सो क्यों ना हम भी बना लें? जरा देखो, सर आसान बनाना है। बिल्कुल ठीक। ये देखिए, ये क्या है? ये यूरेटर है क्या? और इसमें ये बहुत सारे यूरिनरी डक्ट है। सर कलेक्टिंग डक्ट। हाँ, कलेक्टिंग डक्ट है, इसी से यूरिन आएगा। आप देखो, जो चीज ब्लड नहीं एब्जॉर्ब करता है उसे यूरिन कहते हैं। वॉट एवर इज नॉट एब्जॉर्ब बाई ब्लड, वो तो सेलेक्टिवली कर लेता है ना, और जो नहीं करेगा फिर इतना मूडी क्यों है? वो यूरिन है, और वो फिर हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो है। वो सही बात? हाँ। अब जरा देखिए, सही क्या बनाया? अभी बता रहा हूँ कि देयर इज सर वो लंबा था क्या? अभी बताएंगे। बोलो, ये नेफ्रॉन अब बनाने जा रहे हैं। नेफ्रॉन हुआ? नेफ्रॉन में एक पाइप है, ये क्या है सर? मतलब नेफ्रॉन है। अच्छा नेफ्रॉन। ठीक है, अब नेफ्रॉन में क्या चीज आई? ग्लोब्यूल, ग्लोमेरुल। ये चीज सबसे पहले ये आर्टरी आई, और आर्टरी अरे इतनी पतली क्यों हो गई आर्टरी? ये देखो, पतली नहीं हो, अब इसमें ऐसे बना दो आर्टरी, और उसमें छेद बना। इसमें तो कैपिलरीज आई थी ना सर, आर्टरी मतलब ये कैपिलरी तो छेद है। ये आर्ट मतलब एक तरीके से ये कैपिलरी है। हाँ। तो वही है, आर्टरी आई और आर्टरी से कैपिलरी बन गई, और उसी में छेद बनाओ। ये सबसे सरल फिगर है। किस चीज का?
सर ये आपका टेस्ट है ना। अब जरा देखो, इसके बाद ये जो यहाँ से आगे आया तो ये क्या हुआ बताइए। ज्यादा मत करना, बुक में तो बहुत घुमावदार है, हम घुमावदार थोड़ी ना हम लोग बनाएंगे, नहीं। सर ये टेस्ट में आएगा। ये देखो, ये बहुत मार्क है। कितना बना लोगे, हाँ। ठीक। और इसके बाद इसको क्या कर दो कि दैट इज ओनली टू बी कनेक्टेड ओवर हियर। ये एक नेफ्रॉन, समझ में आया। ऐसे न जाने कितने नेफ्रॉन होंगे, सही बात है कि नहीं। सही बात। तो ये चीज अब क्या होगी बताओ, रेड वाली। तो रेड वाली चाहे ये जरूरी नहीं है, अगर उधर लेना चाहो उधर ले जाओ, नहीं तो इधर भी ले सकते हो, कहीं वो नहीं है। बुक में उधर लिया है तो हम चलो उधर ले लें। बुक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, कोई बात नहीं। ये ऐसे ऐसे आती गई और आते आते क्या हुआ, ये ऐसे यू शेप में आ गई और यहाँ से इसका रंग बदल गया। तो इसने अपना कलर चेंज कर दिया। होली नहीं कहनी, इससे स्वभाव बदल दिया। सर वो कैसे स्वभाव वो बता दीजिएगा। अब देखो कि यहाँ से ये देखिए कि यहाँ से ये देखो ये आई और यहाँ से भी आई। गई कब से? इसके चारों तरफ लिपटी हुई है। इट इज रैप्ड अराउंड, लूप ऑफ चिपकी हुई है। हाँ, अब ये ऐसे ऐसे गई है, ठीक है। एंड नाउ ड्यूरिंग दिस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ये क्या करती है, इट ये आ गया। देखो इसने सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या कर दिया, यहाँ से ये एक नई वेन है जो कि यहाँ पे मिल गई और यहाँ से भी है। सर हेनले क्या होते हैं तो बताएं। सर कलर चेंज बता दीजिए। कलर चेंज बता दो। हेनले भी तो क्या कलर बस हाँ। ये ऐसा बना। हाँ जी। सो ये चीज है, यानी इसके चारों तरफ लिपट गई और लिपटते समय क्या हुआ, घूम गई। अब इसको कहीं से निकाल दो, कह दो अब जाओ तो बाहर चली जाओ। सर ऐसे तो बुरा लगेगा ना। सर ये बुरा तो लगना ही कौन सा डायग्राम इसमें बना सकते हैं। ये क्या चला गया बोलो। तो अब इनसे जो चीज आ रही है वो क्या है, तो पहले ये आई, तो ये जो आई एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि आर्टीरियोल और ये वेन्यूल, क्योंकि बाद में कैपिलरी बनेगी ना। तो ये क्या हुई, आर्टीरियोल से सेकंड वाला डायग्राम में। और फिर इसमें क्या हुआ, ये क्या हुई, ये वेन्यूल है क्या। हाँ अच्छा, इसमें जो चीज जा रही है ये क्या हुआ, वेन्यूल। ये फिल्ट्रेट है, जो यहाँ से जाएगी वो फिल्ट्रेट है ना। और यहाँ पर यहाँ से जब चली जाए, यहाँ इसका खेल खत्म, तो खेल खत्म हो गया। और चाहे तो आप यहाँ से इसको मिला भी सकते हैं कि भाई हम तो ज्यादा आसान चाहते हैं, हो गया ज्यादा आसान। सर इसके मार्क्स बिल्कुल इसके चारों तरफ लपटा हुआ दिख रहा है। सर इसके मार्क्स मिल जाएंगे ना। मार्क्स सभी के मिलेंगे। यहाँ पे यूरिन बोलना, सेलेक्टिव, यहाँ तक फिल्ट्रेट है। हाँ। जब उम्मीद ना हो कि अब और भी कुछ सेलेक्ट ये करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब क्या कहोगे इसे, यूरिन। यूरिन। अच्छा, अगर इसे यूरिन कहते हो तो इसको क्या कहोगे, तो यूरिन नमकीन होता है। जैसे यूरिनरी डक्ट कहते हैं। अच्छा, यूरिनरी डक्ट से बहुत सारे डक्ट हैं। तो ये क्या हुआ, यूरेटर, ब्लैडर। सर अब ये ब्लैडर में जाएगा। सर ये डायग्राम यूरेटर ना ट्यूब से। हाँ ये बनाया यूरेटर से जाएगा सर। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट बोला, चलो हम भी लिखें कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, अब इतनी बात समझ में आ गई। आपको ये बताने की जरूरत है कि कैसे ऑक्सीजनेटेड हुआ, समझ लो। जब कहीं लिपटेगा ऑक्सीजन तो कहीं भी होगा, दे देगा। तो इतना काम हो रहा है। वो वाला जरूरी है, ये वाला ये आया, आते आते ये आ रहा है कि नहीं, सर कौन सा जरूरी है, ये आया, फिर ये आया, फिर
ये ब्लड आया, ये ब्लड आया, और फिर ये चला गया कि नहीं? यस सर। बोलो। फिर अच्छा कौन सा जरूरी है? ये क्या है? यहाँ लिखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और वो क्या है बीच वाला? ग्लोब्यूल। देखिए वो भी तो स्ट्रक्चर नेफ्रॉन है। सर ब्रोमांस कैप्सूल में क्या होता है? नेफ्रॉन। चलती है। अभी लिखाते हैं। त्रिशूल होता अच्छा है। ये बोमेंस कैप्सूल समझ में आया? इसे क्या लिखोगे? ब्रोमैन सेम कैप्सूल। डायग्राम है। ब्रोमैन कैप्सूल। बोमेंस। वो है। ये मैंने वो बना दिया है। वो अच्छा हाँ देखो वो है। जो पास हो उसे ये क्या, कम कर दीजिए। आप देख लो, जो पास में हो, ये ट्यूब है कि नहीं, उसे कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब, और जो दूर हो उसे कहते हैं डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब। ये क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए बता रहा हूँ कि डीसीटी और पीसीटी में क्या अंतर है। डीसीटी ठीक है, तो 2 साल पहले आया है, चीजें हमने बताई नहीं थी, बच्चों का एक नंबर कट गया, इसलिए हम आपको पहले से बता दें। जो इसके पास है, किसके पास? यूरेटर के। हाँ उस लूप ऑफ हेनले को क्या कहोगे? डीसीटी। प्रॉक्सिमल, पास है तो अच्छा, प्रॉक्सिमिटी, दूर है तो डिस्टल। तो ये ट्यूब कैसी कहलाएगी? प्रॉक्सिमिटी। कन्वॉल्यूटेड का मतलब मुड़ी तुड़ी, घूमी हुई। तो ये कैसी है? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब। और जो दूर है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब। समझ आई बात? देखो इसको, से दोनों डायग्राम सेम है। वही है सर कन्वॉल्यूटेड ट्यूब। कन्वॉल्यूटेड, जो घूमी हुई हो ट्यूब। और ये कैसी है? यहाँ पे इसे क्या कहेंगे? इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, नहीं तो फिर पीसीटी पीसी कन्वॉल्यूटेड। एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन सर। हाँ, सर आप बता दो ना कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ ये आई? सारे बनाए। सर ये MCQ क्या है? शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, दिस इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनली। हेनले, एच कैपिटल लिखो। ओके, सो अभी तक हमने कहा सर नेफ्रॉन कौन इज, सा इम्पोर्टेंट है? वही बताने जा रहे हैं। सो देखो ये फर्स्ट डायग्राम है, ये कौन सा है? बस सेकंड, और ये अच्छा ये भी बना। थर्ड, और ये कैसा है? फोर्थ। और यहाँ पे जो गया वो क्या आ रहा है? यूरिन ट्यूब। कहाँ पे है? यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर। चलो हाँ, सर आपने थर्ड वाले में कलेक्टिंग डक्ट को पेल्विस लिखा है। क्या? और कलेक्टिंग पेल्विस बीच का रीजन है। ये जो बीच का रीजन है इसे क्या कहेंगे? ओके, और मेड्यूला किसे कहेंगे? सर ये थर्ड वाला किस चीज का डायग्राम है? हाँ अभी बता रहा हूँ। नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यानी जो नेफ्रॉन है किसी मेड्यूला के अंदर, उसकी पोजीशन कैसी, इस कॉमा की पोजीशन। तो वास्तव में ये जो हमने नेफ्रॉन दिखाया है, ये यहाँ ना दिखाओ, और फिर ये फोर्थ क्या है? ये दिखाओ। समझ में आया? यही तो है ना नेफ्रॉन, ऐसे एक कॉमा। वही मैं सोचे इतना बड़ा है। समझ में आई? और सर फोर्थ क्या है फिर? और अब इस सिंगल को यहाँ दिखा दिया। ये मेरा ये कहने का मतलब है कि ये एक अलग डायग्राम इधर वाला, और ये दूसरा डायग्राम है, और जबकि यहाँ से ये तीसरा आपका डायग्राम हो गया। इसमें इससे ये चीज आई है, ये पूरा बिल्कुल अलग है। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड हो गया, एंड दैट इज फोर्थ। फोर्थ में ये चीज आ गई। सर पानी की ये पानी तो आपके लिए पानी। चलिए, सर हमारी क्लास में बहुत से मना करते हैं पानी पीने से। पानी बोले कि तुम अगर स्कूल को मंदिर मानते तो जब तुम प्रेयर कर रहे होते तब पानी पीते हो गया, तो वैसे जब तुम पढ़ाई कर रहे होते तो पानी नहीं पीना चाहिए। बोले कि अगर इमरजेंसी आए ना अरे वो ललित सर आपको साइंस पढ़ाए थे ना, व्हाट इज ग्रेविटी, द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड जीवन बहुत सरल है, तो इसे सरल ही बने रहने देना चाहिए। कंफ्यूज ही था वो।
है ना। लाइफ इज वेरी सिंपल। कुछ लोग कहते हैं मंगल के दिन ये ना करो, बुद्ध के, वो कॉम्प्लेक्स क्यों बना? जो आसान सा जीवन है, आसानी से जी लो, एंजॉय करो। हाँ, तो उसमें भी उसकी हड्डी टूट गई। अब चलो, इतनी बात हो गई, ये नोट कर लिया। एक मिनट मिटाना है ऊपर करेंगे? फोटो खींच गई है, ये चारों आपसे बनवाना। अरे सर अभी अरे सर ये गलत बात है सर। गलत होगी तो होगी, हमने कहा इन्हीं चारों डायग्राम। सर चारों तो सर ये शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे सर प्लीज। सही बनाओगे? अच्छा सर अभी तो कॉपी में ही नहीं बनाए, चारों पेज में बनाएंगे। सर टाइम तो देना है। ये वाला पेन मिलेगा। अरे सर सबको जो सही बनाएगा। सबको अब शेप भी देखना, ये नहीं कि फूला सा बना दो। अच्छा ये हटा दो। सर ये यूनिफॉर्म फैमिली सर ये सब क्या टाइम मिलेगा? एक्सक्यूशन सर ये थर्ड वाला डायग्राम हटा दो सर प्लीज। हाँ सर थर्ड वाला प्लीज हटा दीजिए सर सर। ये बिल्कुल समझ में सर थर्ड वाला सही थर्ड में जो एक है ना, ये उसका सर स्ट्रक्चर। अब नो सर सर सर, प्लीज सर जरूरी हटा थोड़ी दीजिए। सर सर जरूरी तीन ही तो बनवा ना, ये दीजिए। 15 मार्क का पेपर रख दीजिए, 3 ही बनवा दीजिए सर प्लीज। इतनी रिक्वेस्ट है सर। सर देखिए सर इतनी रिक्वेस्ट देख के तो बनाना है। अरे सर बना लेंगे। क्या बनाना है फिर? यही चलता है। देख के बनाना है। अरे अब मैं तो पूरे मार्क लाऊंगा। सर दे दो, सर पेपर दे दो। ऊपर का हटा दे। हाँ सर इधर अभी पेपर दे दो। बहुत हल्का कर दिया सर ने हमारे बीच में। कॉपी में बनाओ मत देता पेपर ओए इधर लेकर जा पूरा। और हाँ इधर ले लो, स्केच पेन भी है। चलो यार इधर कर ले। सब आ गया। वो पीछे रह रहे थे। आगे तो दिखता नहीं है। और मेरे बगल में बैठ जाओ। ओके नाउ ये अच्छे से परेशान मत कर। वो आगे कैसे चलेगा? सर जितने भी लोग हैं अगर सब लाएंगे सबको हाँ, अच्छा बस बनना चाहिए, सही काम होगा। देंगे, आपकी मेहनत है। सर ले जाओ मत बेटा। ठीक है। सर ये वाला हम धीरे से देख सकते हैं। सर आप आंसर शीट दो ना। हाँ हाँ अरे तो बोल ना फिलिक्स हो गए बोला पहले इसको पहले बोला मैंने कब अबे लिया कहां ये लो। वन साइडेड प्लेन पेपर है, इसी में करो। सर इसमें बनेगा नहीं ना पूरा सर। तो और ले लेना एक। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मेरे वाले ये बगल वाले ने दिया। फाइव वॉज स्टार्टेड कंसीडर एज अ नोवेल वे टू रेजिस्ट इन द मेरे को देख दोनों साइड रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर। मिल गया सबको? पूरे दोनों साइड है। हाँ ठीक है, उधर भी बना। मुझे भी दोनों साइड वाला दो। ऐसे हम दे देंगे एक और पेपर ना। अरे सर अभी मत दो। हाँ चलो नाउ इसकी फोटो खींच के भेज दें क्या आप लोगों को? सर टाइम लेके बनाना आराम से। अच्छा बनना चाहिए ना वैसे। सर 20 सर 30 मिनट दे दो। छुट्टी हो तो सर इसके बाद छुट्टी है। अभी करो तो। कॉपी में तुम लोगों को कॉपी में बनानी थी। हाँ तो ये पेपर देंगे ना सर ये सर टेस्ट वाले दिन अरे बॉक्स का देखने अच्छा लग रहा है। और सर रेड ब्लू ये सब भी करना है। सर मेरे पास कोई भी स्केच पेन नहीं। स्केच पेन दे रहा हूँ। मेरे पास 2 है।
ये मैंने आपके उसमें भी भेज दिया है। थैंक यू ये सर। चाहिए? सर स्केच पेन का यूज करना है या फिर रेड फिक्सिंग के बगल में आएगा? सर फिगर की साइज कैसे है? छोटा होगा चलेगा? ब्लू पेन तो है ना आपके पास? एक को ब्लू कर दो तो ऑब्वियसली दूसरा रेड। चलो ये रेड ले लो। होगा ये भी अबे डबल अबे वो दे। सर ब्लू ही होगा ये। रेड है। बात नहीं करो फिर एक्स्ट्रा टाइम लोगे। सर ये फ्यूज डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इधर पीछे बैठो ना। सर फ्यूज को भगा दो, ये तो मेरी भगाया नहीं जा सकता, हर एक का सम्मान। सर ऐसे लोगों का सम्मान क्यों करते हैं? जब तेरा हो सकता है तो किसी का भी हो। देख के मेरा आँख से बैठ करते थे। सर इसके लिए सबके अच्छे हैं तो सर सबको प्राइज मिलेगा। एग्जाम का ये रिजल्ट